Hello students, good morning to all. Here is our we continue our units. हमने देखा था in previous lectures we see the girl was not here. वो जो लड़की थी वो सुन नहीं सकती थी, लेकिन वो क्या बजा सकती थी अच्छे से? वो अपना पियानो बहुत अच्छे से बजा सकती थी। इसीलिए वो अपनी स्कूल में, अपने भाई के स्कूल में वो जाने के लिए रेडी हो गई थी। अभी यहाँ पे नेक्स्ट हमें देखना है, यहाँ पे हमारी जो आईज़ होती है और हमारे जो फेस होते हैं, हमारी जो आंखें होती है और हमारा जो फेस एक्सप्रेशन होता है वो बहुत कुछ कह जाता है, ओके। लेकिन सामने वाले वो उसे वो समझ सके, इस तरह से हमारे एक्सप्रेशन होने चाहिए। सो लेट्स सी इन नेक्स्ट टॉपिक इज आवर आईज टेल अ लॉट। आवर आईज टेल अ लॉट, हमारी जो आंखें वो बहुत कुछ कहती है। स्मॉल चिल्ड्रन टेल अ लॉट थ्रू देयर फेस एक्शन। जो छोटे बच्चे होते हैं, आप देख सकते हो आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा, जब तक वो स्पीकिंग करना नहीं सीख जाता, वो बोल नहीं सकता, तब वो क्या करता है? तब वो अपने हाथ से ही एक्शन करता है, अपने फेस पे से एक्सप्रेशन बताता है और अपने जो आंखें होती है उस पे से ही उसका एक्सप्रेशन हम समझते हैं। इवन बिफोर दे लर्न टू स्पीक, जब तक वो बोल नहीं पाता है तब तक हम क्या करते हैं? तब तक उसका फेस ही हम रीड करते हैं, उसके फेस एक्सप्रेशन ही हम देखते हैं, ओके। यहाँ पे लिखी है लाइन, द फेस इज़ अ मिरर। द फेस इज़ अ मिरर, जो हमारा चेहरा होता है वो क्या होता है? वो एक आईना होता है। फेस इज़ अ मिरर। जो आपके माइंड में चल रहा है वो आपके फेस पे आ ही जाता है, ऑब्वियसली। यहाँ पे ये जो फेस दिख रहा है आपको, ये फेस कैसा दिख रहा है आपको? बता सकता है कोई मुझे? यस, ही इज़ अ हैप्पी बॉय, ओके। यहाँ पे ये जो गर्ल है वो कैसी दिख रही है? उसका चेहरा तो आप पढ़ सकते हो ना, उसका चेहरा देख के आप बता सकते हो कि उसके एक्सप्रेशन, उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसकी फीलिंग्स कैसी है, वो क्या कहना चाहती है। लेकिन यहाँ पे वो नज़र आ रही है, इट्स अ सैड फेस, वो थोड़ी सैड है, ओके। तो ये एक हैप्पी फेस है और एक ये सैड फेस है, ओके। नेक्स्ट इज रीड एंड ड्रॉ। रीड एंड ड्रॉ, यहाँ पे कुछ लाइंस दी गई है, आपको उसे रीड करना है। मैंने तो यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है, लेकिन आपको आपकी टेक्स्ट बुक में ज़रूर से ड्रॉ करना है, ओके। देखते हैं आगे क्या है। यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट काइंड ऑफ faces there are. They have no eyes, no nose and no mouth, ओके। यहाँ पे एक वंडर है, मीन्स यहाँ पे सिर्फ आपको यहाँ पे एक फेस दिया गया है, ओनली वहाँ पे मीन्स सिर्फ फेस ही है यहाँ पे एक बॉय का, ओके। वहाँ पे आईज दी नहीं गई है, नोज नहीं दिया है, माउथ नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, वो पूरा ब्लैंक से। यहाँ पे तो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया है बिकॉज मैं आपको दिखा सकती हूँ, इसीलिए, ओके। लेकिन जो आपकी टेक्स्ट बुक होगी, आपकी टेक्स्ट बुक में ये पूरा ब्लैंक होगा, यहाँ पे फेस पे कुछ भी नहीं होगा, ओके। तो आपको क्या क्या करना है वहाँ पे? तो लेट्स सी। यू हैव to make these but only after reading what is written alongside, ओके। आपको क्या करना है? तो आपको यही करना है, जो नीचे लिखा हुआ है उसके हिसाब से आपको उसके फेस एक्सप्रेशंस ड्रॉ करने हैं, ओके। सो लेट्स सी। दिस इज आफ्ताब। दिस इज आफ्ताब, ये कौन है? तो ये आफ्ताब है। ये कौन है? तो ये आफ्ताब है। His favorite toy has fallen down and broken. His favorite toy, उसका जो फेवरेट खिलौना है, उसका जो फेवरेट खिलौना था वो क्या हो चुका है? गिर चुका है और वो ब्रोक हो चुका है, वो टूट चुका है। So he is sad. He is sad. So how will his face look?
तो अभी आप बता सकते हो कि सैड फेस होता है अगर आपका कोई टॉय टूट जाता है तो आपके एक्सप्रेशन कैसे होंगे। सो यू ड्रॉ हियर योर एक्सप्रेशंस। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, तो आपके एक्सप्रेशंस ड्रॉ करने हैं। यहाँ पे आपका कोई फेवरेट टॉय टूट गया है तो आपको उसे, आपके एक्सप्रेशंस कैसे होंगे, तो ये आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, ये आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। ओके, नेक्स्ट इज हियर, दिस इज जूली, दिस इज जूली। ये कौन है, तो ये जूली है। कौन है, ये जूली है। तो दिस इज जूली, हर लिटल सिस्टर, हर लिटल सिस्टर was born just yesterday। उसकी जो लिटल सिस्टर है वो क्या है, वो कल ही बॉर्न हुई है, वो कल ही बॉर्न हुई है। सो शी इज़ वेरी एक्साइटेड, सो शी इज़ वेरी एक्साइटेड, वो बहुत एक्साइट है। तो उसका चेहरा आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, मैंने तो यहाँ पे ऐसे चेहरा ड्रॉ किया है। ओके, अगर आपके घर में कोई नया बेबी, कोई नया मेहमान आता है तो आप कितने ज़्यादा एक्साइट होते हो, तो यहाँ पे आपका सेम ऐसा फेस वहाँ पे ड्रॉ करना है, एक्साइटमेंट वाला। ओके, नेक्स्ट पिक्चर इज, दिस इज रुत्वाज मदर। कौन है ये, रुत्वाज मदर है वो। तो यहाँ पे दिस इज रुत्वाज मदर। ओके, देखते हैं रुत्वा की मदर इतनी ये तो मैंने ड्रॉ कर दिया है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि उसका फेस एंग्री है। ओके, आपको फिर बाद में ये रीड करके आपको बाद में वो फेस ड्रॉ करना होता है, लेकिन मैंने पहले ड्रॉ कर दिया है। ओके, दिस इज रुत्वाज मदर। ये कौन है, रुत्वा की मदर है। वाइल रुत्वा वॉज टेकिंग आउट द बॉटल ऑफ पिकल फ्रॉम द किचन, इट फेल फ्रॉम हर हैंड एंड ब्रोक। अमेजिंग, क्या हुआ है, यस ये भी आपकी जैसी थोड़ी शैतानी होगी, इसलिए उसने क्या किया है, तो उसने किचन पे से पीकल की बॉटल ली है और वो बॉटल उसके हाथ में से गिर चुकी है। तो बॉटल क्या होगी, यस इट्स ब्रोकन। तो पीकल की बॉटल है वो गिर चुकी है। तो यहाँ पे ड्रॉ द लुक ऑन हर मदर्स फेस। हाँ, ये फेस आपको आपकी मम्मा का ड्रॉ करना है। यहाँ पे अगर आपसे कोई चीज़ टूट जाती है, आपसे कोई चीज़ मिसप्लेस हो जाती है, दैट टाइम हाउ लुक्स योर मदर फेस। यस, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपकी मम्मा जब एंग्री होती है ना आप पे, तो वो फेस आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। ओके, हाँ सभी की मम्मा मैं भी होती हूँ। अगर कभी बॉटल पूरी पीकल की उसने गिरा दी है रुतवा ने, तो ऑब्वियसली उसकी मम्मा गुस्सा तो होगी ना। तो यहाँ पे आपको कौन सा फेस ड्रॉ करना है, एंग्री फेस ड्रॉ करना है। कैसा फेस ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे आपको एंग्री फेस ड्रॉ करना है। ओके, एंड लास्ट इज, दिस इज रिहाना, दिस इज रिहाना। तो यहाँ पे कौन है, तो ये रिहाना है। शी इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, शी इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स। वो किसे डरती है, तो वो डॉग से डर रही है। While playing, suddenly a dog came in front of her. Oh my God! आप जिस चीज़ से डरते हो, ओके, वो चीज़ आपके खेलते खेलते सामने आ जाती है, तो हाउ लुक यू, हाँ आप कैसे दिखोगे वहाँ पे, यस इट्स अफ्रेड, आपका डरावना चेहरा वहाँ पे नज़र आएगा, है ना। तो हाउ विल रिहानाज फेस लुक, तो रिहाना का फेस कैसे दिखेगा, वो खेल रही है, वो ऑलरेडी डॉग से डरती है और वहाँ पे डॉग आ चुका है, तो उसका फेस कैसे दिखेगा। ओ यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है फेस। ओके, आपका जैसा फेस होगा वैसा आपको ड्रॉ करना है। ओके, तो यहाँ पे सभी फेसेस आपको ड्रॉ करने हैं। अभी ये लास्ट टॉपिक है हमारा, यहाँ पे है by looking at someone's face we can tell if the person is happy, sad or angry। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, by looking at someone's face, किसी का फेस देख के हम बता सकते हैं कि कोई हैप्पी है, कोई सैड है और कोई एंग्री है ना।
हाँ, ये ऑब्वियसली हम बता सकते हैं, किसी का सैड फेस हो सकता है, किसी का हैप्पी फेस हो, वो हमें तो पता चल ही जाता है। कैसे पता चलता है, देखते हैं। Has it ever happened that you had done some mischief and your mother found out just by looking at your face? है ना? Has it ever happened that you had done some mischief? अगर आपने कोई मिस्चिप किया है, अगर आप मिसबिहेव कर रहे हो, and your mother found out just by looking at your face, और वो आपकी मम्मा ने देख लिया है, तो क्या हो सकता है? आपको तो पता ही होगा कि वो क्या हो सकता है। ओके, तो उस टाइम पे आपको आपकी मम्मा का फेस देखना है, तो मम्मा कैसे दिखाई देगी आपको? यस, शी इज़ एंग्री। ओके, शी इज़ एंग्री। We can talk through dance as well. In dance, the hands and face are used to convey feelings. हम हमारी जो फीलिंग्स होती है, आप डांस शो देखते हो, बहुत सारे डांस शो आते हैं, जो डांस शो होते हैं, डांस शो में उनके फेस एक्सप्रेशंस आपको देखने चाहिए। उनकी जो फीलिंग्स होती है अंदर की, वो उनके फेस पे आती है, वो उनके फेस के एक्सप्रेशंस बताते किस तरह से। सो दीज आर कॉल्ड मुद्राज एंड भाव्स। उन्हें क्या बोला जाता है? मुद्राज एंड भाव्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं, लुक एट द गिवन फिगर्स एंड डू दीज मुद्राज, लर्न सम मोर डांस एंड मुद्राज, डू देम। अभी देखो यहाँ पे फर्स्ट मुद्रा यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, ये यहाँ पे सेकेंड मुद्रा, उसने हैंड के एक्शन से वो लोग अपनी हैंड के एक्शन से, अपने फेस के एक्शन से वो लोग अपनी जो फीलिंग्स होती है वो लोग बता सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हम हमारे चेहरे से, हम हमारे फेस एक्सप्रेशन से, हमारी आँखों से, हमारे हाथ के जो मूवमेंट्स होती है उससे, ओके, तो ये जो लोग बोल नहीं पाते हैं, वो लोग इस तरह से अपने हैंड्स की एक्शन, अपने आँखों की द्वारा से, इस तरह से वो लोग अपनी जो फीलिंग्स होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं। तो हमारा यूनिट यहीं पे फिनिश होता है। ये यूनिट हमारा यहीं पे फिनिश होता है। तो आपको टेक्स्ट बुक में देखना है, उसे रीडिंग करना है प्रॉपरली। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।